नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बी टू क्रैक एग्जाम यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज और आगे हम आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर, और ये है मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाओं से। फ्रेंड्स अभी एमपी पुलिस के एग्ज़ाम हो रहे हैं, इसमें योजनाओं से फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले अभी तक यानी 30 अक्टूबर से 6 नवंबर तक एग्ज़ाम में किस तरह से योजनाओं से क्वेश्चन पूछे गए वो देख लेते हैं हम। उसके बाद हम मेन टॉपिक करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसमें उद्देश्य पूछा गया था। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे आंसर भी करवाऊँगा साथ में, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं। तो देखते हैं। इस योजना की शुरुआत होती है 1 जून 2020 को। फ्रेंड्स हर योजना का आपको डेट याद रखना है कि इसकी शुरुआत कब होती है, और इसका उद्देश्य ध्यान रखना है। तो इसका उद्देश्य क्या था, जो रेहड़ी पटरी पे रहने वाले जो स्ट्रीट वेंडर को कोविड-19 महामारी के बाद अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसमें ऋण दी जाती थी, ठीक है, बिना गारंटी के। तो ये पूंजी ऋण प्रदान करता था पीएम स्वनिधि योजना। नेक्स्ट योजना पूछी गई, उदिता योजना कब शुरू हुई थी। तो ये कब शुरू हुई थी, ये मध्य प्रदेश सरकार की महिला एवं बाल विकास परियोजना के अंतर्गत 1 नवंबर 2016 को शुरू करी गई थी। एग्ज़ाम में ये ईयर पूछा गया था 2016, ऑप्शन में 2016, 17, 18 दिया गया होगा। तो ये 2016 में शुरू हुई थी। अगला था, पीएम गति शक्ति योजना कब शुरू हुई थी। तो इसके बारे में पूछा गया है। 13 अक्टूबर 2021 को ये शुरू हुई थी। नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा राष्ट्रीय पहल है ये, ठीक है, देश में एकीकृत रूप को बुनियादी ढांचे के निर्माण पर केंद्रित करना। आगे और भी पूछे गए हैं, वो देख लेते हैं हम। तो पूछा गया, भीमराव अंबेडकर योजना के अंतर्गत 10वीं और 12वीं जो उत्तीर्ण करने वाले को कितनी राशि दी जाती है। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की योजना के बारे में पूछा गया है। तो जो 10वीं थे इनको 20,000 रुपये दिया जाता है टॉपर को, और जो 12वीं है इनको 30,000 रुपये दिया जाता है, ठीक है। ये राष्ट्रीय स्तर पर 50-50 छात्रों को इसमें 1-1 हज़ार रुपये भी दिए जाते हैं। तो ये राशि पूछी गई थी। अगला पूछा गया था, उदिता योजना कब शुरू हुई थी। तो ये तो हमने देख लिया है, 2016 में शुरू हुई थी, ठीक है। अगला पूछा गया, पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य क्या है। तो ये पीएम विश्वकर्मा जो कारीगरों को उनके उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री के आवश्यक उपकरण और वित्तीय सहायता और मंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना, यानी जो विश्वकर्मा है, जो कारीगर है, मिस्त्री, उनके लिए ये योजना है। अगली योजना थी, स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या था। तो उसमें भी उद्देश्य पूछा गया है, SC ST और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहित राशि देना, ठीक है। तो इतनी सारी इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ESB हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको ये टॉपिक पूरा ध्यान से देखना है। आगे आपको मैं मध्य प्रदेश की जितनी भी इंपॉर्टेंट योजना है वो मैं आपको बहुत ही स्मार्ट तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलने वाला है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं अब। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं महिला सशक्तिकरण, यानी महिलाओं के लिए कितनी सारी योजना बनाए रखी है वो देखते हैं। तो पहली तो इम्पोर्टेंट योजना है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। इसमें आपको ध्यान रखना है ये कब शुरू हुई थी। तो 5 मार्च 2023 को शुरू करी गई थी, ठीक है। इसे 28 जनवरी 2023 को संपूर्ण मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना लागू किए जाने की इसमें घोषणा करी गई थी। तो घोषणा तो ये जनवरी में हो गई थी और 5 मार्च को ये प्रारंभ हो गई थी। इसका उद्देश्य देख लिया हमने। उद्देश्य था महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, स्वास्थ्य पोषण स्तर में सतत सुधार एवं परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करना। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश जो लाडली बहना है इनको अभी वर्तमान में 1250 राशि दी जाती है, और पहले ये 1000 राशि शुरू हुई थी, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना इस योजना के बारे में। अगली योजना है मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना। इस विभाग की बात करें तो महिला बाल विकास विभाग द्वारा ये शुरू किया गया है। 1 अप्रैल 2007 को ये शुरू हुई थी। डेट याद रखना दोस्तों, डेट ही पूछी जा रही है एग्जाम में। इस योजना का उद्देश्य क्या है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें लाडली लक्ष्मी योजना अभी 2.0 भी शुरू हुई थी 2022 में। तो इसमें क्या होता है, इस योजना का उद्देश्य बेटियों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। इस योजना के अंतर्गत कॉलेजों में पढ़ने वाली मेधावी लड़कियों को 25,000 रुपये स्कॉलरशिप के रूप में 2 समान किस्तों में दी जाती है। तो ये पैसे भी पूछे जाते हैं कितनी स्कॉलरशिप दी जाती है। तो ये 25,000 रुपये दी जाती है। अगली योजना देखते हैं हम, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। ये भी इम्पोर्टेंट लगाना है इसको। तो ये 1 अप्रैल 2006 को शुरू हुई थी, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम किए जाते हैं। इस दिन फ्रेंड्स वधू को 49,000 रुपये का अकाउंट पे ही चेक दिया जाता है।
ठीक है। सामूहिक विवाह आयोजनकर्ता नियमों को कन्या के मानक राशि के रूप में 6,000 रुपये दिए जाते हैं, यानी जो आयोजन करता है उनको ये 6,000 दिए जाते हैं। इस तरह से कुल 55,000 रुपये राशि दी जाती है। तो ये टोटल 55,000 रुपये राशि ध्यान रखना। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। अगली योजना है उदिता योजना। ये पूछा गया है ना फ्रेंड्स अभी। तो ये 2016 में शुरू हुई थी महिला और बाल विकास विभाग द्वारा। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्र में उदिता जो कॉर्नर्स बनाए जाते हैं और किशोरियों को सैनिटाइज नैपकिन वितरित किए जाते हैं। तो ये पूछा जाता है सैनिटरी नैपकिन किस योजना के तहत वितरित किए जाते हैं? तो ये उदिता योजना। आगे बात करें अगली योजना जाबाली योजना। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये 1992-93 में हुई थी सबसे पहले। इसका उद्देश्य है, जिसका मुख्य उद्देश्य वेश्यावृत्ति पर अंकुश लगाने की दृष्टि से महिला और बच्चों के कल्याण एवं विकास की गतिशील को संचालित करना, यानी जो विधवा महिला रहती है उनके लिए ये योजना है जाबाली योजना। अगली योजना देखते हैं फ्रेंड्स, ये कृषि से संबंधित है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, ये सितंबर 2020 में शुरू हुई थी राजस्व विभाग द्वारा। इस योजना के बारे में बात करें तो दोस्तों आपने देखा होगा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 2,000 रुपये की 2 किस्त में वार्षिक पैसे दिए जाते हैं 4,000 रुपये, ठीक है। और जिसे हाल ही में अभी बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दिए गए हैं, यानी पहले 4,000 रुपये दिए जाते थे, अभी 6,000 रुपये कर दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत है किसान कल्याण योजना। आगे देखते हैं अगली योजना है बलराम ताल योजना। ये कई बार पूछा गया है। 2007 में शुरू होती है बलराम ताल योजना। तो इसमें देखना किसान कल्याण विभाग द्वारा शुरू किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या रहता है? ये योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किसान अपनी भूमि पर तालाब बना सकते हैं। सरकार इसके लिए सब्सिडी प्रदान करती है। और ये अनुसूचित जो जाति है, अनुसूचित जनजाति किसानों को लागत का 75% अधिकतम 1 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। तो कितना दिया जाता है? 1 लाख रुपए का अनुदान। बलराम ताल योजना ध्यान रखना। अगली योजना है भावांतर भुगतान योजना। अभी ये योजना ट्रेंडिंग में चल रही है। इस योजना की प्रारंभ कब हुई थी? 2017 में किसान कल्याण और कृषि विभाग द्वारा। इसका उद्देश्य है किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उपज प्राप्ति को सुनिश्चित करना, यानी एमएसपी पे जो धान है उसको खरीदना। साथ ही मंडी दरों में गिरावट की कमी को किसानों की सुरक्षा पर कवच प्रदान करना। दलहन तिलहन फसलों पर उत्पाद का बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये एमएसपी पे खरीदने के लिए कौन सी योजना शुरू करी गई है? भावांतर भुगतान योजना। अगली योजना है मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना। ये 2023 में प्रारंभ होती है, ठीक है। कृषक मित्र योजना, इसका उद्देश्य है जो कृषक है कृषकों के समूह को स्थायी पंप कनेक्शन देना। कई बार पूछा जाता है कि किस योजना के तहत पंप कनेक्शन दिए जाते हैं? तो ये मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के तहत, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगली योजना देखते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फ्रेंड्स योजना से ही पता चल रहा होगा जो फसलों का है उसका बीमा करवाना। तो इस योजना की शुरुआत होती है 2016 को। इसका उद्देश्य किसानों को बुआई से लेकर कटाई के बाद तक की अवधि के लिए स्वैच्छिक फसल बीमा की सुविधा प्रदान करना। ये योजना तो है लेकिन दोस्तों वास्तव में ये इसका लाभ किसानों को नहीं मिल पाता है। किसान के कई फसल नुकसान हो जाते हैं पानी में, बाढ़ में, लेकिन इसका कोई लाभ मिलता नहीं है। प्राकृतिक आपदाएं, विभिन्न कोट रोगों के कारण फसलों का नुकसान होने पर किसानों का बीमा कवरेज दिया जाता है। आगे देखते हैं अगली योजना कौन सी है, अटल किसान योजना या कृषि ज्योति योजना। अटल किसान योजना भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये ऊर्जा मंत्रालय की है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? 10 पावर हार्स तक के सभी मीटर रहित स्थायी कृषि पंप उपभोक्ताओं को फ्लैट दर यानी 750 रुपये प्रति हार्स पावर प्रति की दर से मीटर युक्त कृषि उपभोक्ताओं को रियायती दर पर विद्युत प्रदान करना, यानी इसमें बिजली दी जाएगी, ठीक है। इसमें लाभार्थी रहेंगे जो 10 हार्स पावर तक के स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता है, ये इसका लाभ ले सकेंगे। अगली योजना देखते हैं मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना, ठीक है। ये ध्यान रखना अंतर इसमें क्या है, इसका प्रारंभ होता है 2008 से, पुरानी योजना है। इसमें प्रदेश के कृषकों और कृषि आधारित रोजगार के माध्यम से जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा कल्याण के लिए योजना प्रारंभ करी गई थी, मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना। आगे हम जनजातियों के कल्याण के लिए योजना बनाई गई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा।
तो इसमें है, पहली है टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 6 सितंबर 2022 को कैबिनेट सरकार द्वारा शुरू किया जाता है मध्य प्रदेश की। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि ये अनुसूचित जनजाति वर्ग जो बीपीएल श्रेणी के गरीबी रेखा के नीचे के हैं, इनके हितग्राहियों को नवीन उद्यमों को स्थापना करना हेतु कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना। यानी ये ऋण दिया जाता है किसे, जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग हैं, यानी एसटी कैटेगरी को दिया जाता है टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना। अगली योजना देखते हैं, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना। ये भी 2022 में शुरू हुई थी, यानी दोनों एक साथ में ही शुरू करी गई थी। इस योजना का उद्देश्य है, इसके अंतर्गत भी फ्रेंड्स जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति हैं, इनको नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु कम ऋण पर ब्याज उपलब्ध कराना। ठीक है, यानी इसमें पेमेंट पैसा दिया जाता है। तो दोनों एक ही ऋण है, एक ही टाइम पे शुरू हुई थी। तो ये जो एसटी कैटेगरी के हैं, इनके लिए ये योजना है। अगली योजना देखते हैं, पीएम जनमन योजना। ये योजना पूछी गई है। ये 15 नवंबर 2023 को शुरू होती है जनजाति गौरव दिवस पर। ठीक है, 15 नवंबर पर। 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं फ्रेंड्स? हम मनाते हैं भगवान बिरसा मुंडा की जयंती। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या है कि जो जनजाति समुदाय है, इनके अधिकारों के बारे में जागरूक करके पीवीटीजी परिवारों को व्यक्तिगत अधिकार और बस्तियों को बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, तो ये पीएम जनमन योजना। अगली योजना है आकांक्षा योजना। ये 2018 में शुरू होती है, इंपॉर्टेंट है ये भी। इस योजना का उद्देश्य क्या है, जो अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने 10वीं में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हो और 11वीं और 12वीं में अध्ययनरत करते हो, इनको राष्ट्रीय प्रवेश हेतु जैसे जेईटी, नीट, एम्स, इसमें प्रवेश करने की तैयारी हेतु द्विवर्षीय कोचिंग प्रदान किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाना इसको। ठीक है, ये अनुसूचित यानी एसटी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए ये योजना है। आकांक्षा योजना 2018 में शुरू होती है। आगे है स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं मध्य प्रदेश की कौन कौन सी है। तो आयुष्मान भारत योजना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसकी शुरुआत कब होती है? 23 सितंबर 2018। इसमें डेट भी आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या था कि प्राथमिक उद्देश्य था इसमें समाज में गरीब और कमज़ोर समूह को मुक्त और सुलभ गुणवत्ता वाला स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, प्रत्येक आयुष्मान परिवार को आयुष्मान कार्ड दिया जाता है। इसमें प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार किया जाता है। कितने का? 5 लाख रुपए का। अगली योजना है दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 25 सितंबर 2004 को शुरुआत होती है। इसमें ये पूछा जाता है 2004, 5, 6, तो 2004 में। आगे इसका उद्देश्य देखें तो दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करने वाले परिवार है, इन सदस्यों को शासकीय अस्पताल में भर्ती होने पर जांच पड़ताल इलाज के लिए सालाना 30,000 रुपये तक का मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। तो इस योजना का भी उद्देश्य एक जैसा ही, आयुष्मान कार्ड जैसा। अगली योजना देखते हैं दस्तक अभियान। ये भी मध्य प्रदेश सरकार की है, 2016 में शुरू होती है। ये योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत बाल मृत्यु में कमी लाने के लिए दस्तक अभियान चलाया गया है। तो आप तो इतना ही ध्यान रखना, बाल मृत्यु में कमी लाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? दस्तक अभियान। ठीक है, 2016 में शुरू होती है। आगे देखते हैं प्रतिभा योजना। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, 2016 में शुरू हुई थी। अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना। तो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ये प्रतिभा योजना किस वर्ग के युवाओं के लिए है? तो ये एसटी कैटेगरी यानी अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए ये बनाई गई है। अगली योजना देखते हैं उदय योजना। इसे उज्ज्वल डिस्कम्पोज इंश्योरेंस योजना भी कहते हैं। इसका प्रारंभ होता है 2015 में। इस योजना का लक्ष्य है देश के विद्युतीकरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार और उसका पुनरुद्धार करना। इनकी जो समस्या है इसका स्थायी समाधान सुनिश्चित करना। यानी विद्युत वितरण कंपनियों के लिए ये योजना बनाई गई है, उदय योजना। अगली योजना है पंख योजना। 24 जनवरी 2021 को शुरू होती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत ये पंख योजना इसका शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि जो किशोरियाँ बालिकाएं हैं इनके लिए सुरक्षा, जागरूकता, पोषण और इनके जानकारी और हेल्थ स्वास्थ्य स्वच्छता से जुड़ते हुए
विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उनका विकास सुनिश्चित करना। ठीक है, तो ये पंख योजना ध्यान रखना, ये किशोरियाँ जो बालिकाएं हैं उनके लिए है। अगली योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी कई बार पूछा गया है। 22 जनवरी को मनाते हैं हम राष्ट्रीय बालिका दिवस। इसी दिवस के ऊपर 2015 में ये योजना शुरू होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका उद्देश्य है घटते लिंगानुपात की समस्या की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए बालिकाओं की देखरेख, सुरक्षा, शिक्षा, लिंगानुपात में सुधार के उद्देश्य से ये 22 जनवरी 2015 को शुरू करी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगली योजना है दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना, ये भी पूछा जाता है। 7 अप्रैल 2017 को शुरू होती है। राज्य के गरीब और ज़रूरतमंद व्यक्तियों की सस्ती दर पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। तो ये 26 फरवरी 2021 को दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना शुरू होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना ये दीनदयाल अंत्योदय योजना। आगे देखते हैं अगली योजना जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ये 1 जून 2011 को शुरू होता है। इसका उद्देश्य है जो गर्भवती महिलाएं हैं इनको निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध कराना। ये वर्ष 2011 में शुरू हुई थी। ठीक है, जननी सुरक्षा कार्यक्रम संचालित। तो ये ध्यान रखना गर्भवती महिलाओं के लिए है ये। ठीक है, नाम से ही पता है आपको। आगे देखते हैं अगली योजना जननी सुरक्षा योजना। तो ये भी नाम से ही पता चल रहा है जननी। तो ये 12 अप्रैल 2005 को शुरू होती है। इम्पोर्टेंट है, ये मातृ मृत्यु दर जो होती है और नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करना। ठीक है, इसका बेसिक सा फंडा याद रखना आप। जननी सुरक्षा योजना 2005 में शुरू होती है। अगली योजना है मिशन इंद्रधनुष। ये बहुत बार ट्रेंडिंग में चली थी। 25 सितंबर 2014 को शुरू होती है। इसका उद्देश्य है मध्य प्रदेश में पहले चरण में मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत होती है विदिशा जिले से। ठीक है, 2015 में। इसका कार्यक्रम के तहत फ्रेंड्स 7 बीमारियों के लिए टीके लगाए जाते थे। तो एग्ज़ाम पूछा जाएगा कितनी बीमारियां थी। 7 बीमारी थी, विदिशा जिले से प्रारंभ किया गया था, जिसमें आपने देखा होगा सिकल सेल और एनीमिया जैसी बीमारियों का टीका लगाया गया था। आगे देखते हैं अगली योजना। दोस्तों ये है रोजगार से संबंधित योजनाएं, मध्य प्रदेश में रोजगार। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे किस तरह से हम बहुत ही स्मार्ट तरीके से पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों इसके लिए एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। आगे भी फ्रेंड्स में मध्य प्रदेश के जो लोक नृत्य है और जीआई टैग है उसका वीडियो जल्दी आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए देखते हैं हम आगे की योजना है वो भी देख लेते हैं। तो ये रोजगार से संबंधित है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। ठीक है, तो ये है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। ये एमएसएमई मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसके प्रारंभ की बात करें तो फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश शासन द्वारा 29 नवंबर 2021 को आदेश जारी होता है और 5 अप्रैल 2022 को इसे शुरू किया जाता है। ये मध्य प्रदेश शासन के राजपत्र 10 जनवरी 2022 में इसमें दी गई है। ठीक है, ये नोट भी ध्यान रखना। आगे देखते हैं एमएसएमई मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाता है। इसमें फ्रेंड्स ध्यान रखना जो मुख्यमंत्री की स्वरोजगार योजना थी, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना थी और मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना थी, इसको ये इन्होंने समाप्त कर दिया है। और इसके लिए फ्रेंड्स युवाओं के लिए स्वयं का उद्योग और सेवा और व्यवसाय स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू करी गई थी। यानी इसमें आपको कोई व्यवसाय चलाना है तो इस योजना के माध्यम से आपको ऋण दिया जाएगा। ठीक है, अगली योजना देखते हैं संत रविदास स्वरोजगार योजना। ये भी पूछा जाता है इनके नाम से कि ये किसके लिए है। तो ये 2022 में शुरू होती है अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा, यानी जो एससी कैटेगरी के वर्ग के लोग हैं इनके लिए। इसका उद्देश्य हमने देख लिया, अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए इसमें कम ब्याज पर ऋण दिया जाता है। इतना इसमें ध्यान रखना। इसमें योग्यता क्या रखी गई है कि जो 18 से 45 वर्ष के मध्य है और 8वीं पास इसमें होना चाहिए। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला है फ्रेंड्स ये योजना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना। तो ये नाम से योजना पूछी जाती है तो ये भीमराव अंबेडकर है। पता है फ्रेंड्स इन्होंने जो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए है ये भी, ठीक है, एक ही कैटेगरी का है। ये भी 2022 में शुरू होता है। अनुसूचित जाति वर्ग के नागरिकों को उपकरण और कार्यशील पूंजी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। इसमें लाभार्थियों को जो 18 से 55 वर्ष की आयु के हैं इनको ये लाभ दिया जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना। तो इसमें ये पूछा जाएगा
कि किस वर्ग के लोगों के लिए दिया जाता है, तो ये एससी कैटेगरी के लिए। अगली योजना है शिक्षा से संबंधित, ठीक है, ये शिक्षा से संबंधित योजना है सीएम राइस योजना। ये वर्ष 2021 में शुरू होती है। इसमें फ्रेंड्स विद्यालय को एकीकृत रूप से जो केजी से लेकर 10वीं और 12वीं तक पढ़ते हैं इसको स्थापित करना, यानी सीएम राइस स्कूल बनाना, और इसमें शिक्षा में सुधार करना और अंतरण दर में यानी जो ट्रांजिशंस रेट है इसमें वृद्धि करना। तो ये सीएम राइस योजना है 2021 में शुरू होती है। अगली योजना है प्रतिभा किरण योजना। ये उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शुरू होती है 2008-9 में। प्रतिभा किरण योजना, इस योजना का उद्देश्य क्या है, जो शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन करने वाले जो होनहार छात्र है उनको उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये प्रतिभा किरण योजना है 2008-9 में शुरू हुई थी। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना। तो इस नाम से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये अनुसूचित जाति विभाग द्वारा शुरू किया गया है 2007 में। इस योजना का उद्देश्य क्या है, जो अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग हैं, जो एससी कैटेगरी के, इनके प्रतिभावान छात्र छात्राओं को 10वीं और 12वीं की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्रदान करने वाले को इसमें विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, गांव की बेटी योजना। ये भी कई बार पूछा जाता है, 2005 में शुरू होती है। इस योजना की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है, जो ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रतिभावान बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करना और प्रोत्साहित करके आर्थिक सहायता प्रदान करना। प्रत्येक गांव से प्रति वर्ष 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को हर वर्ष 500 रुपये प्रति माह की दर से 10 माह तक छात्रवृत्ति दी जाएगी, यानी 10 माह तक 500 रुपये दिए जाएंगे। ये गांव की बेटी योजना के तहत अभी भी दिए जाते हैं फ्रेंड्स स्कूलों में, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये 2005 में शुरू होती है। अगली योजना है माँ तुझे प्रणाम योजना। तो ये 2013 में शुरू होती है खेल युवा और कल्याण विभाग द्वारा। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि जो प्रदेश के युवा में देश की सीमाओं की सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने और राष्ट्र के प्रति समर्पण साहस की भावना जागृत करने एवं युवाओं को सेना और अर्धसैनिक बलों के प्रति आकर्षित करना। तो ये योजना है माँ तुझे प्रणाम योजना। तो ये थे फ्रेंड्स मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाओं के बारे में। हमने जितने भी इम्पोर्टेंट योजना थी वो सारी देख ली है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और इस वीडियो का फ्रेंड्स मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम चैनल, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना और एग्ज़ाम टाइम में आप अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना, ताकि यहाँ से आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में छूटे ना। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। और आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और घंटी की बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि सबसे पहले आपको ये वीडियो मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं हम अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।